अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नगेट्स बनाने वाली हूँ एक स्पेशल चीज़ के साथ। इसमें मैं एक ऐसा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करूँगी जो आज तक किसी ने भी नगेट्स में नहीं इस्तेमाल किया। सबसे पहले आधा किलो आलू लिए हैं। आधा किलो आलू को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। इसको मैश करने के लिए मैं एक टिप बताती हूँ आपको। जब आपके आलू गरम गरम हो उनको मैश करें, बहुत अच्छे मैश होंगे। अगर आप ठंडे करके करेंगे तो वो चिप चिप और अजीब से हो जाएंगे आलू। ये आप चीज़ आजमा के देखिएगा। इसके ये देखिए कितने मज़े की, बिल्कुल हाथ से चिपक नहीं रहे, जबकि ठंडे किए हुए हाथों में चिप चिप करते हैं। तो ये हमारे बड़े मज़ेदार से आलू मैश होंगे और इससे आप जो भी चीज़ बनाएंगी वो बहुत मज़े की बनेंगी। और तकरीबन मैंने 1 कप श्रेडेड बॉयल और श्रेडेड चिकन लिया है। अब इसमें डालने हैं मसाले। मसाले इसमें बहुत कम जाएंगे। नमक हस्ब ज़ायका, काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है क्योंकि हमें अगर स्पाइसी चाहिए तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा काली मिर्च डालनी पड़ेगी। 1 बड़ा चम्मच सिरके का। और इसके बाद इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इसे मिक्स करें और इसके बाद हम एंड पर वो इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे ये नगेट्स इतने मज़ेदार बनेंगे कि अगर आपने एक दफ़ा किसी गेस्ट के सामने ये बना के रखे या बच्चों को दिए तो वो इसके फ़ैन हो जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये नगेट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये वो इंग्रेडिएंट है लहसुन। लहसुन को मैंने अच्छे से चॉप करके डाला है। सिर्फ 2 जब्बे डाले हैं। अगर बहुत बड़े हों तो आप 1.5 भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लहसुन इसमें बिल्कुल शामिल मत कीजिएगा। और लहसुन इसमें लाजमी चीज़ है। इसके बगैर ये नगेट्स बिल्कुल आपके वो टेस्ट आएगा ही नहीं, वैसे बनेंगे ही नहीं जैसे मैं बनाना चाह रही हूँ। और आप ट्राई कर लीजिएगा, लहसुन के बगैर ये नगेट्स बिल्कुल बेकार बनेंगे और लहसुन के साथ ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इस शेप में इसे बनाना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले अंडे में डिप करना है। अंडे में मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी मेरे नगेट्स स्पाइसी हैं। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में से करेंगे, दोनों हाथ अलग अलग यूज़ करेंगे तो इस पर कोटिंग बहुत अच्छे से होगी। फिर इसे फ्राई करने के लिए पैन में डाल देना है। शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी, उससे ज़्यादा सही रहेंगे। और ये ध्यान रखिएगा अगर ठंडे ऑयल में ये डालें तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान से आपने इसको ऑयल गरम करके फिर फ्राई करना है। ये बहुत अच्छे ब्राउन हो चुके हैं और सर्व करते हैं। ये देखिए आप कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के बने हैं। आई एम श्योर ये आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।